ये कौन सा पर्वत है और आप किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतनी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हैं। तो उन महात्मा ने कहा कि ये पर्वत जो है वो सामान्य पर्वत नहीं है, ये मेरे ही पिछले शरीर हैं। ये मैं तप करता हूं, तप करते 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 जब शरीर की अवधि पूरी हो जाती है तो उस देह का त्याग कर देता हूं और फिर अपने संकल्प से दूसरा देह ग्रहण कर लेता हूं। वहीं तो मेरे शरीर इकट्ठे होते 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 पहाड़ का ढेर लग गया है। ये मेरे हड्डियों का पहाड़ है, पिछले शरीरों की अस्थियों का पहाड़ है और भजन के कारण इनमें ये चमक प्रकट हो रही है। तो अर्जुन को बड़ा कौतूहल हुआ, बोले महाराज इतना ढेर है तो कितने जन्म बीत गए आपको? उन्होंने कहा वर्षों की संख्या तो मैं बता नहीं सकता कितने वर्ष हो गए तप करते करते, 60,000 करोड़ जन्म मेरे व्यतीत हो चुके हैं। कितने? फिर से सुन लें, 60,000 करोड़। बोले महाराज ऐसी तपस्या तो न भूतो न भविष्यति, इतनी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? इतना सुनते ही वे महात्मा विह्वल होकर के रोने लगे। कहा श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रहा हूं। लेकिन अब समझ में आया ये साधन से सुलभ नहीं है, ये श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से सुलभ है। पर मैं निराश नहीं हूं, साधन में प्रवृत्त हूं और मैं लगातार ऐसे ही शरीर लेता रहूंगा, तप करता रहूंगा। वृंदावन मुझे मिले, वृंदावन मुझे मिले, वृंदावन मुझे मिले। वैष्णवों में सिद्धांत के रूप में यह बात स्वीकार की जाती है कि श्री नामरूप लीला धाम यह जो चतुष्टय है इसमें सौलभ्य गुण विशेष होने के कारण नाम की प्रधानता है। नाम सबको सुलभ है। धरती के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति नाम का आश्रय ले सकता है। नाम का अनन्य भाव से आश्रय लेने से नाम में ही नामी विराजमान है, नाम नामी में भेद नहीं है। तो नाम अपने स्वरूप का प्रकाश करता है, तो नाम के स्वरूप प्रकाश के क्षण में नामी का ही प्रत्यक्षानुभव होता है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन माने नाम से ही रूप का प्राकट्य हो जाता है। और जब रूप का प्राकट्य होता है तो हमारे ठाकुर जी प्रकट हो जाएं और बिना लीला किए रह जाएं, ये संभव नहीं है। प्रकट होकर जो करते हैं उसी को लीला कहते हैं। तो श्री नाम से रूप का प्राकट्य और रूप के प्राकट्य के अव्यवहित उत्तर काल में लीला का प्राकट्य, और जहां रूप और लीला का प्राकट्य होता है उसी दिव्य अप्राकृत रसमय चिन्मय प्रदेश को धाम कहते हैं। इसलिए नाम ही सबको प्रकट कर देता है। बिना नाम के, और ये बात श्री प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में स्वीकार की है। उन्होंने कई छंदों में धाम में रहने की पद्धति का उल्लेख किया है। धाम में किस रहनी से रहना चाहिए, तब धाम अपने रसमय स्वरूप का प्रकाश करेगा। ये बात स्वयं उन्होंने स्वीकार की है। नाम के बिना रूप का प्रकाश होगा तो रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा जी। सबरी ने नाम जप किया और ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो उसको सब स्वरूप की प्राप्ति भई, भगवान के सामने भगवान के धाम को चली गई। और बिना भजन के, बिना राम राम के शूर्पणखा को प्रत्यक्ष हुआ, क्या हुआ?
स्वस्वरूप का अनुसंधान तो कर ही नहीं पाई, बाहरी स्वरूप और बिगड़वा लिया उसने। लीला भी बिना नाम के यदि लीला सामने प्रकट होगी तो लीला को देखकर भी मोह हो जाएगा। पावहि मोह विमूढ़, भगवान की लीला को देख पावहि मोह विमूढ़। कौन? बोले जो भजन नहीं करते, जिनकी कथा में रति नहीं है, वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो मूल में भजन हुआ कि नहीं? बिना नाम की पूंजी के रूप का आस्वादन नहीं, बिना नामाश्रय के लीला का आस्वादन संभव नहीं। और हम यदि एकदम निर्मल भाव से सच्चाई पूर्वक कहें तो बिना श्री नाम के आश्रय के धाम में रहकर भी धाम के रस का आस्वादन संभव नहीं। जो हरितज किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे जो साधक हैं तो उन्हें धाम के किस रस का अनुभव होता है, उसको या तो वे स्वयं अनुभव कर सकते हैं या उनके प्राण जीवन धन उसको अनुभव कर सकते हैं। किंतु नाम रूप लीला इन तीनों की सहज प्राप्ति धाम में हो जाती है, इसलिए धाम की सर्वोपरि महिमा। सौलभ्य गुण के कारण नाम की महिमा है, किंतु अंतिम में जो धाम है उस धाम की आचार्यों ने सर्वोपरि महिमा इसीलिए कही है कि जिन तीन की प्राप्ति साधक के लिए, जीव के लिए अतिशय कठिन है, और वो केवल धाम का आश्रय लेने से ही तीनों की प्राप्ति हो जाती है। परदेश से आए, बाहर से आए और मथुरा स्टेशन पर उतरे, वहीं से कीर्तन नाम की प्राप्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। वृंदावन 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 वृंदावन। टेम्पू टैक्सी वाले पहले तो तांगे चलते, तो वृंदावन 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 वृंदावन। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने द्वितीय शतक में कहा है कि हे धाम श्री वृंदावन, आप ऐसी कृपा करो कि मैं अहर्निश वृंदावन वृंदावन रटूं, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करने में सब का स्मरण हो जाएगा। प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन का स्मरण करने में यहाँ की लताओं का स्मरण हो जाएगा, यहाँ के खग मृग का स्मरण हो जाएगा, श्री यमुना जी का स्मरण हो जाएगा, समस्त सहचरियों का स्मरण हो जाएगा, और सबके प्राण जीवन धन श्री लाडली लाल जी का स्मरण हो जाएगा। इसलिए हे धाम ऐसी कृपा करो हमारी जिह्वा पर वृंदावन वृंदावन ये रटन निरंतर बनी रहे। तो महाराज जी वहीं आते वृंदावन वृंदावन, गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना, नाम सुनने आ गया। फिर तांगा रिक्शा वाले सब राधे राधे बोलते हैं, नाम मिल गया कान में कि नहीं। कितनी जयखंड संकीर्तन हो रहा है, जिधर देखो उधर नाम की ध्वनि। हम अंतर्मुख नहीं हो पाते हैं, वह परमई कांति वृत्ति हमें प्राप्त नहीं है। नहीं तो श्री धाम के कण कण से युगल नाम प्रकट होता है, एक एक रज कण से युगल नाम प्रकट होता है। अब बहुत प्रसिद्ध है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल अरु पात पात में राधे राधे होए। सुनाई पड़ेगा। श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में आए तो यहाँ के लता पताओं से राधा नाम सुना उन्होंने, और उसमें तुलसीदास जी ने विनोद में कहा कि हमारे राम जी का नाम हमको सुनने को नहीं मिल रहा है, राधे राधे सुनने को मिल रहा है। एक दोहा प्रसिद्ध है हमारे ब्रज में तुलसीदास जी महाराज का, वो कहते हैं राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु कैर,
तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। अरे भाई, हमारे राम जी का नाम भी हमारे कान में सुना दो। प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। तो यहां के जड़ योनि को प्राप्त वृक्षादि जब नाम जप करते हैं तो कौन ऐसा है जहां से श्री नाम प्रकट न होता हो। धाम में आते ही नाम सुलभ हो जाता, अति दुर्लभ नाम सुलभ हो जाता है। धाम में आते ही रूप सुलभ हो जाता है, रूप सुलभ हो जाता है। धाम में आते ही रूप सुलभ हो जाता है। जब धाम और धामी में भेद नहीं है तो धाम का दर्शन साक्षात युगल का दर्शन है। यमुना जी का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन, यहाँ की लता पताओं का दर्शन, यहाँ के वृक्षों का दर्शन, यहाँ के खग मृग कीट पतंगों का दर्शन, वो दर्शन भी भगवत दर्शन ही है। क्योंकि जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे ही धाम का संपर्क जिसे प्राप्त हो गया वो भगवत रूप हो जाता। इसी वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कह रहे हैं, इस धाम में कोई जंतु प्रवेश कर जाए, मनुष्य नहीं, भक्त नहीं, वैष्णव नहीं, रसिक नहीं, साधु नहीं, कौन? जंतु, कीड़ा मकोड़ा। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। यहां प्रवेश करने वाला कोई जंतु कीड़ा मकोड़ा भी सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अग्नि में आम नीम बबूल चंदन पीपल चाहे जिसकी लकड़ी डाल दो, चाहे मूल्यवान हो चाहे मूल्यहीन हो, अग्नि सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन, उसमें जो जीव आकर पड़ गया वो भी धाम का स्वरूप ही हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है। पंडित श्री बंशीधर जी ने जहां जन्माद्यस्य यतः का अर्थ श्री वृंदावन धाम पर किया, वहां महाराज जी उन्होंने पुराणों के उद्धरण देकर के लिखा है। पंडित बंशीधर जी ने कहा कि जितने क्षण जीव ब्रजभूमि की सीमा में प्रवेश करता है और जितने समय तक रहता है उतने समय तक वह भगवत रूप रहता है। कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने आकर यहां देखा तो यहाँ के ग्वालवाल, यहाँ की गायें सब चतुर्भुज दिखाई पड़े। इसका मतलब क्या है? धाम में प्राकृत जीव नहीं है, ये धाम की महिमा। धाम की परिधि में प्रवेश करते ही भगवत रूप हो जाता है, और जब तक धाम में रहेगा तब तक भगवत रूप रहेगा। बड़ी अद्भुत महिमा है धाम की। तो धाम का दर्शन स्वयं में रूप की प्राप्ति है। गिरिराज जी का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, वृक्षों का दर्शन, संतों का दर्शन, ये भगवत दर्शन ही है। और महाराज जी, हमारे वृंदावन में कोई ऐसा काल नहीं है जिस समय उत्सव महोत्सव की बाढ़ ना आ रही हो। एक महानुभाव ने निश्चय किया कि हम ऐसे समय वृंदावन आएंगे जब कोई उत्सव न हो। तो महाराज जी वो बदल बदल के अनेक अवसरों पर आए, पता लगा कर आए कोई उत्सव तो नहीं है। और जब यहां आए तो उनको सुनने को मिला कि ये उत्सव तो साल में एक ही दिन होता है। यही धाम का सर्वकाल सुखावहत्व है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह। सुख है क्या? युगल के नाम रूप लीला में हमारा चित्त डूब जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। और इसमें चित्त को डुबाने का माध्यम है श्री ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव और पूज्य श्री रासमणि दास जी महाराज जैसे ब्रज के महान रसिक संतों के महोत्सव, ये उसका माध्यम है। भयंकर गर्मी में भी आप राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, फव्वारा चल रहा है,
सुंदर रायवेल की महाकारही है, वहां जाते ही लगता है कि ग्रीस में, वृंदावन में नहीं है। हमारे मोहल्ले से चलो, राधारमण जी का दर्शन करो। महाराज गर्मी में उनकी झांकी तो बड़ी विलक्षण होती है। एक लंगोटी इतनी पतली सी, एक लंगोटी लगाए श्री राधारमण लाल जी, छोटे छोटे महीन, पुष्पों की कलियों के ही नूपुर, कलियों की ही कौंदनी, कलियों का ही मुकुट, और श्रीअंग पर केवल कौपीन, और पुष्प के महल में विराजते हैं। फव्वारा चलता है और सामने उनके सुंदर पदगान होता है। दर्शन करते ही लगता गर्मी है ही नहीं। बिहारी जी के तो नित्य नए ठाठ हैं फूल बंगलों के। भयंकर शीत में श्री राधा वल्लभ लाल जी का खिचड़ी महोत्सव होता है। दास भी कई बार संतों की कृपा से दर्शन करने आया। उतनी ठंड में कितने लोग पहुंच जाते हैं। और हम आपको सच्ची कह रहे हैं, जो खिचड़ी आरोगते हैं हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी, वो 90 बरस के बुढ़ा को और 95 बरस की बुढ़िया को भी उसी बेला में गरम गरम घृत मिश्रित खिचड़ी पाने को मिल जाए तो उसकी वृद्धावस्था भाग जाएगी, उसके चेहरे पे भी चमक आ जाएगी। ऐसा महाराज दिव्य, क्या रसिकजन कैसे लाड़ लड़ाते हैं। नाम रहता है खिचड़ी, कितने व्यंजन होते हैं। कोई ऐसा अवसर नहीं, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, हर समय धाम में श्री वृंदावन सतलीला में ध्रुवदास जी, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहूं और, वृंदावन में प्रेम की चारों ओर नदी बहती है। श्री ठाकुर श्री गोरीलाल जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज जी, श्री धाम का आश्रय लेते ही श्री नाम की प्राप्ति, श्री धाम का आश्रय लेते ही लीला की प्राप्ति। महाराज जी, सच्ची बात तो ये है कि धाम के स्वरूप का प्रकाश होते ही धाम में जो कुछ हो रहा है वह लीला के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा। पर हमें धाम के स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको यहाँ की घटनाएं जागतिक घटनाओं की जैसी दिखाई पड़ रही हैं। वस्तुतः यहाँ जो कुछ हो रहा है वह लीला ही है। तो इस भाव से लीला की प्राप्ति सुलभ है। और फिर जहां देखो वहां लीला।
अभी सत्संग हो रहा है धाम महिमा का, और अभी इसी मंच पर रास बिहारी लीला करेंगे। रास बिहारी ये बालकों का खेल नहीं है। रास जो है वृंदावन का प्राण है, प्राण। श्री वृंदावन का प्राण है रास, इसलिए प्राण धन रास। श्री परम रसिकवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने स्वीकार किया है। वे कह रहे हैं रसिक अनन्य हमारी जाति, व्यास जी की वाणी। रसिक अनन्य हमारी जाति, और कोई जाति नहीं है। रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो खेरो, ब्रजबासिन सो पाती। रसिक अनन्य हमारी जाति, गोत गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूंज पखावज कुश कर ताल। रसिक अनन्य हमारी जाति, शाखा जमुना, शाखा पूछा जाए कौन सी शाखा है, तो शाखा जमुना, हरि लीला षट कर्म, प्रसाद प्राण धन रास। रसिकों का प्राण धन क्या है? बोले प्रसाद प्राण धन रास, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। शाखा जमुना, हरि लीला षट कर्म, प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। स्मृति भागवत, स्मृति क्या है हम लोगों की? स्मृति भागवत, स्मृति महाराज जी उसको कहते हैं जिसमें क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसका निरूपण हो। वैष्णवों की स्मृति क्या है? बोले स्मृति भागवत, कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप। ये तर्पण संध्या गायत्री सब कृष्ण नाम। बंसी ऋषि, आपके ऋषि कौन है? बोले बंसी ऋषि। और ये बंसी कौन है? बंसी ऋषि कौन है? जिन्हें हम लोग महाप्रभु श्री हितैर्वंश चंद्र जी कहते हैं, यही बंसी है। वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु। जजमान कौन है? ये वृंदावन के जितने वृक्ष हैं सब कल्पतरु हैं। जजमान कल्पतरु, व्यास न देत असीस सराप, रसिक अनन्य हमारी जात। रास कोई नाटक नहीं है, रास कोई खेल नहीं है, रास तो यहां की उपासना है। साक्षात युगल सरकार रास में लीला करते हैं, साक्षात। इतनी अनुभूतियां हैं रास की, इतनी अनुभूतियां हैं रास की यहां के प्रेमियों की,
कि उनको गिनाया नहीं जा सकता है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे परम आदरणीय महंत श्री हित कमलदास जी महाराज के मन में श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी हितदास जी महाराज ने और श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की है कि ब्रज की जो पुरातन रास की पद्धति है वो जीवित ही नहीं रहनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, संपोषित होनी चाहिए और उसका निरंतर संवर्धन होना चाहिए। और इसके लिए एक कार्य योजना का आरंभ हो चुका है। अच्छे संकल्प श्री जी पूर्ण करती हैं, वो अवश्य पूर्ण होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। देखिए उसके पहले ही इतना विशाल रासमंडल प्रकट हो गया। तो श्री लाडली लाल जी की कृपा से हिताश्रम हमारे ब्रजमंडल का ऐसा आश्रम होगा कि जहां चंद्र टरे, सूरज टरे, तरे त्रिगुण विस्तार और तरे न दृढ़वृत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो यहां नित्य रास सदा सर्वदा होगा, है? कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब यहां रास का दर्शन न हो, रास विहारी का दर्शन न हो। ऐसा होगा यहां। हम कोई सिद्ध नहीं है, हमारी वाणी से नहीं, श्री जी की कृपा से होगा, है? ये बहुत आवश्यक है। तो अब देखिए ये धाम में लीला की प्राप्ति, लीला सुलभ है। श्री धाम का आश्रय लेते ही नाम, श्री धाम का आश्रय लेते ही रूप और श्री धाम का आश्रय लेते ही लीला। इन तीनों की बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के सहज प्राप्ति हो जाती है धाम में। इसलिए धाम सर्वोपरि है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, उनसे पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कुछ साधक संतों ने आकर पूछा। उड़ीसा के संत हैं और बहुत अच्छे ढंग से वृंदावन में जो रहने की पद्धति है उसी पद्धति से रह करके वे लोग अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं और बहुत एकांगी पद्धति से भजन में लगे। तो वे महाराज जी के पास आए। स्वामी जी के भगवत धाम प्रयाण के बाद और महाराज जी से उन्होंने पूछा कि महाराज जी अब धाम का आश्रय तो मिल गया है, अब हम यहाँ कैसे रहें, क्या करें यहाँ रह करके। हम वहीं बैठे थे। महाराज जी ने कहा जिससे साधन ठीक से बनता हो वो कहीं भी रहकर साधन करे, और जिससे कोई साधन न बनता हो, सर्व साधन शून्य हो, वो श्री धाम की रज में आकर पड़ जाए, बस धाम अपने आप काम करेगा। इसके बाद फिर रहने की बात भी बताई, लेकिन ये धाम की महिमा। सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी धाम का आश्रय ले ले तो रज रानी की कृपा से काम बन जाएगा, हो जाएगा काम। भाव होए न होए, पड़ जाए यहां आकर के। इस धाम की प्राप्ति, वृंदावन धाम की प्राप्ति, हम श्लोकों को कहेंगे लेकिन क्या कहें, मन में भाव आ रहा तो कह देते हैं। एक बार अपने राम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, पूछरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक निम्बार्क संप्रदाय के संत हमको मिले। वृद्ध संत थे और ब्रजवासी थे, गिरिराज जी के आसपास के किसी ग्राम के थे। तो साथ साथ चल रहे थे तो चर्चा होने लगी। बोले
बाबा कछु सुनाओ। तो हम भी कोई ठाकुर जी की लीला सुनाते हुए गए। बोले बाबा तुमने तो सुनाई दी अपने मन की बात, अब मैं सुनाऊं? सुनाओ। बोले देखो मैं जन्मते ब्रजवासी हूं और श्री जी महाराज को शिष्य हूं और नीम गांव में रहूं, परकम्मा देवी आओ। अब तुम तो वृंदावन की महिमा सुनाओ। तो हमने कहा जब आप ब्रजवासी हो और साधु महात्मा विरक्त संत हो तो आप ही सुनाओ। बोले अच्छा बाबा मैं सुनाऊं धाम की महिमा। अब हमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, उन संत की वाणी से गिरिराज जी की परिक्रमा में सुनी हुई वृंदावन धाम की महिमा सुना रहे हैं। तो उन महात्मा ने सुनाया कि ठाकुर जी द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पधारते, बार बार आते थे। तो एक बार ठाकुर जी श्री अर्जुन के साथ विचरण करने श्री यमुना जी के पुलिन में गए इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, और वहां जैसे ही यमुना जी ब्रज की ओर जा रही हैं, बस ये यमुना जी की धारा ब्रज की ओर है, ब्रज में यमुना जी जा रही हैं और श्याम सुंदर विह्वल हो गए। यमुना जी को ही अपनी दूतिका बनाकर कहने लग गए कि हे यमुना जी राधा रानी से ये कह देना और सखियों से ये कहना, सखाओं से ये कह देना, बाबा से ये कह देना, मैया से ये कह देना। ओ महाराज ब्रज की याद कर करके एक एक गोपी ग्वाल बाल की गौ माता की याद कर करके ठाकुर जी रोए लगे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने धैर्य धारण कराया। बोले महाराज इतने क्यों अधीर हो रहे हो? अरे ठीक है आपने बाल लीला वहां की और अब आप द्वारिकाधीश हैं, क्या रखा है ब्रज में? छोटे छोटे गांव हैं, छप्पर के फूस के छप्पर पड़े हुए हैं, कच्चे भवन हैं और जंगल है, और है क्या ब्रज में? यहां क्या कमी है? धरती का सुंदरतम नगर है इंद्रप्रस्थ, जो आपकी कृपा से मैदानों ने आपकी आज्ञा से बनाया है, और 48 कोस की सोने की द्वारिका, क्या कहना। द्वारिका की समता करने वाला कौन सा सुंदर नगर है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में? आप इतना क्यों वृंदावन वृंदावन रटते हो? क्या रखा है वृंदावन में? यह सुनकर ठाकुर जी रुष्ट हो गए। बोले अर्जुन तुम वृंदावन के स्वरूप को नहीं जानते। बोले नहीं जानता हूं इसलिए तो बोल रहा हूं, मैं आपका मित्र हूं, अनुभव कराओ क्या वैशिष्ट है वृंदावन में। ठाकुर जी बोले तुम मेरे मित्र हो, मेरे समझाने से भी तुम्हारी बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए चलो तुमको धाम की महिमा का बोध कराते हैं। श्री रास बिहारी भगवान की। स्वामी श्री राम जी को इधर लेकर के आ जाए। तो उन संत ने महाराज जी बताया कि ठाकुर जी अर्जुन को लेके श्वेत द्वीप पहुंच गए। श्वेत द्वीप वैकुंठ है, वहां पहुंच गए। वहां श्वेत द्वीप में जैसे ही पहुंचे तो वहां क्या देखा कि एक बड़ा विशाल पर्वत है जिस पर न कोई घास है न पेड़ पौधा है, और वो एकदम उज्जवल चंद्रमा के समान उस पर्वत की कांति है। ऐसे लगता है मानो अनंतानंत चंद्रमाओं का ही ढेर बनाकर पहाड़ बना दिया हो। चंद्रमाओं से ही पर्वत की रचना कर दी गई है, और उस चंद्रगिरी के ऊपर, उसके समुन्नत शिखर के ऊपर बैठकर एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। शरीर में केवल अस्थि मात्र है और कुछ नहीं है, कठोर तप कर रहे हैं। भगवान ने चलो इनसे पूछते हैं, इनके पास चलते हैं। तो ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के वहां पहुंच गए महात्मा के पास। दंडोत प्रणाम हुआ। तो महात्मा ऐसा पर्वत तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कैसा पर्वत है जिस पर कोई तृण नहीं, घास नहीं,
और इतना प्रकाश निकल रहा है मानो असंख्या संख्य अनंता अनंत चंद्रमाओं को ही ढेर कर दिया गया हो। ये है क्या? ये कौन सा पर्वत है? और आप किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतनी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हैं? श्री रास बिहारी भगवान जय 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 श्री राधे। हाँ जय जय श्री राधे। तो उन महात्मा ने कहा कि ये पर्वत जो है वो सामान्य पर्वत नहीं है, ये मेरे ही पिछले शरीर हैं। ये मैं तप करता हूं, तप करते 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 जब शरीर की अवधि पूरी हो जाती है तो उस देह का त्याग कर देता हूं और फिर अपने संकल्प से दूसरा देह ग्रहण कर लेता हूं वहीं। तो मेरे शरीर इकट्ठे होते 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 पहाड़ का ढेर लग गया है। ये मेरे हड्डियों का पहाड़ है, पिछले शरीरों की अस्थियों का पहाड़ है, और भजन के कारण इनमें ये चमक प्रकट हो रही है। तो अर्जुन को बड़ा कौतूहल हुआ, बोले महाराज इतना ढेर है तो कितने जन्म बीत गए आपको? उन्होंने कहा वर्षों की संख्या तो मैं बता नहीं सकता कितने वर्ष हो गए तप करते करते, 60,000 करोड़ जन्म मेरे व्यतीत हो चुके हैं। कितने? फिर से सुन लें, 60,000 करोड़। बोले महाराज ऐसी तपस्या तो न भूतो न भविष्यति। इतनी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? इतना सुनते ही वे महात्मा विह्वल होकर के रोने लगे। कहा श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रहा हूं। लेकिन अब समझ में आया ये साधन से सुलभ नहीं है, ये श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से सुलभ है। पर मैं निराश नहीं हूं, साधन में प्रवृत्त हूं, और मैं लगातार ऐसे ही शरीर लेता रहूंगा, तप करता रहूंगा। वृंदावन मुझे मिले, वृंदावन मुझे मिले, वृंदावन मुझे मिले। अब ध्यान दें, श्वेतद्वीप स्वयं में वैकुंठ है, वहां रहकर भी वृंदावन की प्राप्ति चाहते। ये एक विशेष बात है। वो प्राकृत भूमि नहीं है, अप्राकृत भूमि में जो वैकुंठ ही है, क्षीर समुद्र के मध्य स्थित है, वहां रहकर भी वृंदावन की प्राप्ति चाहते हैं। अर्जुन ने कहा महात्मा रो मत, दुखी मत हो, साक्षात वृंदावन बिहारी ठाकुर जी को साथ लेके आए। तो वैसे तो द्वारकाधीश चतुर्भुज हैं, लेकिन जब अर्जुन ने परिचय दिया तो ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित मुरली मनोहर स्वरूप में दर्शन दिया। महात्मा तो कृतार्थ हो गए, स्तुति करने लगे। बोले महाराज हम शरण में हैं आपकी, हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ठाकुर जी बोले हे ऋषिवर, आपका तप और आपकी धाम को प्राप्त करने की निष्ठा अत्यंत उत्कृष्ट है, उसका अन्यत्र कोई उदाहरण संभव नहीं है। लेकिन आप कष्ट का अनुभव न करें, मैं सर्वसमर्थ ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, सर्वेश्वर हूं। मैं तुम्हें अपने नित्य श्री गोलोक धाम की प्राप्ति कराने का वचन देता हूं, तुम्हें मेरे नित्य गोलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन भौम वृंदावन की प्राप्ति वो तो राधा रानी की कृपा के बिना किसी को हो ही नहीं सकती। ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं आपको गोलोक की प्राप्ति होगी, आप इसी देह से गोलोक जा सकेंगे, मैं आपको आशीर्वाद वर देता हूं। लेकिन वृंदावन की प्राप्ति तो फिर भी कठिन है। महात्मा बोले तो हमको कहीं नहीं जाना, हम तो तपस्या ही करते रहेंगे।
भगवान बोले देखो एक बात हमारी मान जाओ, अब गोलोक गमन करो, आगे जब हमारी लीला होगी ना फिर आना, साथ में वृंदावन ब्रजवासी बन के आना, लेकिन अभी गोलोक गमन करो। और जब तुम गोलोक जाओगे, तुम्हारा विमान यहां से उड़ेगा ना, तो 3 दिन 3 रात्रि के लिए तुम्हें वृंदावन का वास मिलेगा। और फिर वृंदावन में 3 दिन 3 रात ठहरने के बाद फिर तुम मेरे गोलोक धाम जाओगे। तो ब्रजवासी संत ने की, बाबा ऐसो है वृंदावन। हाँ, ऐसे वैसे ना है, तो बड़ी कृपा भई श्री जी की जो वृंदावन वास मिले हो। इसलिए वृंदावन एक पलक जो रही है, एक पलक, ये किसी साधन का फल नहीं है, किसी पुण्य का फल नहीं है, ये केवल श्री आचार्य चरण और श्री जी की कृपा का फल है। क्योंकि रसिकाचार्यों के बिना, वृंदावन के नित्य सिद्ध रसिकों की कृपा के बिना श्री जी कृपा नहीं करेंगे। उनकी कृपा होगी तभी श्री जी कृपा करेंगे। माने श्री जी की कृपा आचार्य कृपा के अधीन है, और जब श्री जी कृपा करेंगी तो धाम का वास मिलेगा। एक और घटना हम आपको सुना में, ये घटना एकदम इस वर्तमान युग की घटना सुना रहे हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा श्री स्वामी देवदास जी महाराज, महान तपस्वी, महान सिद्ध संत थे, और ऊपर से स्वभाव से कठोरता का अभिनय करते, पर हृदय से महान अनुरागी संत थे। महाराज हम आपको क्या कहें, महाराज जी कहते थे, बच्चा हमको साक्षात राधा रानी ने साधु बनाया है। तो हमने पूछा, महाराज जी कैसे राधा रानी ने साधु बनाया? बोले हम खाकचौक के पुजारी थे, और हमारे गुरु महाराज बहुत सरल थे, उनको कभी क्रोध आता ही नहीं था। अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज तो बढ़िया रेशमी धोती कलकत्ता से आती, तो पुजारी को ज्यादा मानते हैं स्थानधारी लोग, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाता है, तो बढ़िया रेशमी धोती हमको, अब बढ़िया हम केस काढ़ के बढ़िया खूब सुंदर सुगंधित तेल लगाते, और बढ़िया मलमल की धोती पहनते, रेशमी का चला पहनते, जूती पहनते, बढ़िया से रहते थे, बालक थे। महाराज जी कहते 17-18 साल की हमारी आयु रही होगी, और महाराज जी से आज्ञा लेकर हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने गए। तो उन जमानों में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, जंगल खूब था। आज से कम हम समझते हैं कि 90 वर्ष पुरानी बात होगी। तो महाराज जी कहते कि चमेली वन है ना, चमेली वन, तो चमेली बन के पहले की घटना है। जा रहे थे एक खेत की मेड़ में होकर के, तो वहां किशोर अवस्था की 3 लाली खड़ी, ऐसे तीनों गलवैया दिए थी, 3 लाली खड़ी, और वो खिलखिलाकर हंसते हुए उन्होंने कहा, ए बाबा, ए नेक हमारी सुन जा, कहां जा रहे हो? तो महाराज जी बहुत वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग किया था उन्होंने, अपने सारे जीवन माताओं की छाया से वे बचे। तो महाराज जी ने नजर से उनको देखा नहीं, ऐसे नीचे नजर करके महाराज जी कहते हैं, क्या बात है, क्या पूछना है, बताओ। तो वो छोरी हंस के बोली, ए बाबा तू सांची सांची बता, दूल्हा सो बने हो, कहां जाए रहो है? बढ़िया अचला पहने थे, सुंदर झूली थी पास साथ, दूल्हा सो सजो धजो बने हो गयो, कहां जाए रहो? तो महाराज जी बोले, तुमको बोलना नहीं आता है? महात्माओं से कैसे बोलना चाहिए?
बोले तू साधु तो हतना है। अरे साधु बन, ये शान शौकत छोड़, चमेली वन में कछु दिना रह के भजन कर, चैटानते कट और रूखो सूखो काय के कछु दिना भजन कर, तब पतो पड़ेगी साधु कौन को कौन थे कहें साधु। ऐसे कह के खिलखिलाए के हंसी। महाराज जी कहते हम परिक्रमा में भी जूती पहने हुए थे, बढ़िया सुंदर कपड़े की जूती पहने थे कि हमारे पैर में कांटा कंकड़ न लग जाए। अकेले ही थे, कमंडल हाथ में था, एक झोला था। बोले ऐसी बात हमको लग गई कि दूल्हा से बने कहां जा रहे हो। उसके बाद बोले हमने झोली फेंक दी, अचला उतार के फेंक दिया, सब सामान फेंक दिया वहीं, और एक लंगोटी में चमोली बन चले गए नंगे पैर, और फिर वहां रह गए कुछ दिन के लिए। कहते महाराज लाल लाल चेंटा पेड़ के टपक टपक के गिरे हो, सब शरीर काट दिया उन्होंने। जहां जो कई जगह चेंटों के काटने के चिन्ह हो गए। और बरसात का समय, खूब खुली बरसात में वहां भीजे, पर भजन खूब बना। मांगने कहीं गए नहीं, वहीं आटा आ जाता तो वहीं अपना टिक्कड़ बना लेते और भजन करते। उसके बाद से बोले आज तक न तो हमने छाता लगाया, न जूता पहना, न छाता लगाया, न चप्पल पहनी, न शरीर में तेल लगाया, और न आज तक दर्पण देखा। हमारे बड़े बड़े केश जटा हो गए, और बोले एक अचला, एक लंगोटी और एक साफी, इसमें हमारा जीवन कट गया। महाराज दूसरी लंगोटी नहीं रखते थे। महाराज जी कहते थे साधुओं पे और किसी चीज की कमी नहीं होती है, लंगोटी का दरिद्र हमेशा रहता है। छोटा कपड़ा उड़ जाता है, खो जाता है, और महाराज किसी को काम पड़े तो वो महाराज बोरी ओरी बांधने की जरूरत पड़े और सूतली ना हो तो महात्मा की लंगोटी सूख रही हो तो बढ़िया उससे बन जाता है, लोग बांध के भी ले जाते हैं, महाराज चली जाती लंगोटी। तो महाराज जी कहते थे कि लंगोटी का दरिद्र रहता है, अब एक ही रहेगी तो न उड़ेगी, न खोएगी, न बदलेगी। जीवन भर गीली लंगोटी पहनते रहे, उनको अभ्यास हो गया था गीली लंगोटी पहनने का। वो गीली पहरे पहरे सूख जाती, स्नान करते फिर झाड़ के उसी को पहन लेते। जब एकदम चीर चीर हो जाती तो विसर्जित कर देता, दूसरी लंगोटी बना लेते, पर एक ही लंगोटी रखते, एक ही अचला रखते, एक ही लंगोटी और एक ही गमछा रखते। तो महाराज जी कहते थे कि जब चमेली वन में भजन कर रहे थे तो उस समय बड़ी व्याकुलता हुई कि उन लालियों की वाणी असर कर गई और हम यहां भजन में लग गए, तो वे लाली कौन थी। तो बोले एक दिन ऐसी माला फेर रहे, फेरते फेरते जैसी कछु तंद्रा की सी अवस्था भई, तो वो तीनों लाली सामने आकर खड़ी हो गई और उन्होंने हंसते हुए कहा बाबा तू शंका को त्याग कर दे, मैं राधा रानी हूं और ये ललता जी हैं और ये विशाखा जी हैं। तो महाराज जी कहते ललता विशाखा और राधा रानी ने हमें साधु बनायो, वैसे भेष तो ले लियो पर वस्तुतः साधु हमें श्री जी ने बनाया। महाराज जी कहते थे, ये कोई सभा में कहने की बात नहीं, ये सब एकांत में जो उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों का प्रकाश किया वो है ये। ब्रज की महिमा अद्भुत है। तो महाराज जी बताते थे अपने जीवन काल की एक घटना, महाराज जी बड़ी प्रेरणा लेने योग्य घटना है। महाराज जी बताते थे कि एक बार खाक चौक में पुजारी ही थे, एक बार ये जो जगन्नाथ घाट जहां है इस समय, तो इधर यमुना जी का स्नान करने गए। स्नान करके वहां से भोर में सब 3 बजे 3:30 बजे सब यमुना जी नहाते थे। उधर से आए किनारे किनारे यमुना जी के, तो यमुना जी के पुलिन में, भोर का समय था महाराज जी, यमुना जी के पुलिन में एक महात्मा बैठे हुए दिखाई पड़े।